नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रोजेक्ट इनकलाब में। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे आज की क्लास में कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक, अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बाद क्या जानेंगे? ये जानेंगे कि डेटा बेस क्या होता है। डेटा बेस कहते हैं ना डिफरेंट डेटाबेस क्या होते हैं, DBMS आगे पढ़ोगे डेटाबेस। अब डेटाबेस के बाद क्या? डेटा वेयर हाउसेस। तो हमको क्या पढ़ना है कि डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस और डेटा वेयर हाउसेस में क्या अंतर है। हर जगह हम डिफरेंट टर्म्स का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट भी होगा इनमें, तभी तो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर ये होता है कि जब आप कोई ऑपरेशन देते हैं, जब कोई आप एक प्रोग्राम देते हैं, तो प्रोग्राम में क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो एक प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हमको कंप्लीट करने पड़ते हैं। और इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन में जैसे अगर ऐड मान लो इंस्ट्रक्शन है तुम्हारा, तो ऐड के साथ कोई वैल्यू दोगे और ऐड ऑपरेशन हो गया तो ऐड के साथ कोई डेटा दोगे। तो जब डेटा को हम लेते हैं तो डेटा को किस वे में मेन मेमोरी में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। क्या कहा? जब कोई हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन किस पे करते हैं? किसी डेटा सेट पे करते हैं और डेटा पे करते हैं, यानी हमको डेटा को मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। जब क्या कहा? जब हमको डेटा पे ऑपरेशन करना है, मतलब डेटा को हमको मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा मतलब उस डेटा को किसी ना किसी वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो जिस वे में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके ऊपर जिस वे में ऑपरेशन करते हैं, उसी को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। समझे? अब देखो इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या? डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम में ये सबसे पहले आ गया तुम्हारा, देखा ये डायग्राम। सबसे पहले हमारा जो आता है ब्लॉक डायग्राम में, सबसे पहले आएगा CPU क्या? माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ना। जब तक दिमाग नहीं होगा आगे क्या काम करोगे? तो पहले CPU आता है। CPU के बाद क्या? तुम्हारी मेन मेमोरी आती है। मेन मेमोरी किससे लिंक होती है? सारा डेटा तो मेन मेमोरी में नहीं स्टोर करते हो ना। मेन मेमोरी क्या है? रैम। तो रैम में सारा डेटा तो स्टोर नहीं करते हो ना। रैम कितने की आती है? कितनी आती है? कम आती है ना। सारा डेटा तुम कहाँ स्टोर करते हो? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो ना। हार्ड डिस्क में क्या क्या होता है? एक होती है तुम्हारी प्रोग्राम फाइल्स और दूसरी होती है तुम्हारी डेटा फाइल्स। तो हार्ड डिस्क में दो टाइप की फाइल्स होती हैं। क्या बोला? कि हार्ड डिस्क में दो टाइप की फाइल्स होती हैं। पहला होता है तुम्हारा प्रोग्राम, दूसरा होता है डेटा। प्रोग्राम जैसे व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप तुम्हारा प्रोग्राम, डेटा उसकी चैट्स। प्रोग्राम जैसे तुम्हारा यूट्यूब, डेटा उसकी वीडियोस। प्रोग्राम तुम्हारा वीडियो प्लेयर, डेटा उसका वीडियोस ना। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम तुम्हारा कैमरा है, डेटा कौन है? डेटा उसकी फ़ोटोज़। ऐसे ही कुछ भी ले लो एग्जांपल, ऐसे ही मतलब प्रोग्राम क्या हो गया? प्रोग्राम तुम्हारा कैमरा हो गया और डेटा उसकी फ़ोटोज़ हो गई। ठीक, तो यहाँ प्रोग्राम और डेटा फाइल्स दोनों कहाँ सेव होती हैं? तुम्हारी मेमोरी में सेव होती है ना। मेन मेमोरी यानी रोम में। रोम तुम्हारी कितनी होती है? जैसे आजकल फ़ोन में कितना चल रहा है? 64 GB चल रहा है, 128 GB। मेरा तो 16 है, क्या दिक्कत है, लेकिन चल रहा है तब भी। तो 16 GB में ही स्टोर करते हो ना। सारी जो तुम्हारी फ़ोटोज़ होती हैं उसी 16 GB या 64 GB में तुम स्टोर करते हो ना। तो मतलब तुम कहाँ सेव कर रहे हो अपनी फ़ोटोज़ को? अपनी फ़ोटोज़ को तुम कहाँ सेव कर रहे हो? मेमोरी में। मेमोरी कौन सी? मेन मेमोरी नहीं, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क फ़ोन की कौन है? रोम कितनी है तुम्हारी? 64 GB या जितनी भी हो, तुम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो। तो फ़ोटोज़ सारी कहाँ सेव हुई? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में अगर फ़ोटोज़ हैं तो मतलब प्रोग्राम भी तो हार्ड डिस्क में होगा। अब जैसे किसकी कंप्यूटर की बात करो,
कंप्यूटर में तुम हमेशा सी में तो सेव नहीं करते हो ना, कोई भी अगर तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो हमेशा सी में तो सेव नहीं करते हो, किसी दूसरी ड्राइव में भी कर देते हो कभी कभी। जब करते किस में हो मेनली तुम हार्ड डिस्क में सेव करते हो, मेनली हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करते हो ना प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम फाइल्स भी हार्ड डिस्क में होती हैं और उसकी डेटा फाइल्स भी हार्ड डिस्क में होती हैं, समझे। तो हार्ड डिस्क में क्या प्रोग्राम फाइल्स भी होती हैं और डेटा फाइल्स भी होती हैं, हार्ड डिस्क दोनों स्टोर करता है, ठीक। अब तुमने क्या कहा, तुमको चलाना है क्या, तुमको चलाना है यूट्यूब, ठीक। यूट्यूब पे तो वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब चलाना है। यूट्यूब में तुम क्या करोगे, वीडियो को प्रेस करोगे, जैसे ही प्रेस करोगे सर्टेन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे यूट्यूब को ओपन करोगे तो प्रोग्राम रन होगा ना, यूट्यूब को जैसे ही खोलोगे तो प्रोग्राम रन होगा ना यूट्यूब का। यूट्यूब के प्रोग्राम में सर्टेन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, यानी वो इंस्ट्रक्शंस भी तो लोड कराने पड़ेंगे, तो सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं और पूरा प्रोग्राम उठा के तुम कहाँ पे ले आते हो, मेन मेमोरी में। जैसे तुमने यूट्यूब खोला, जैसे ही यूट्यूब खोला तो यूट्यूब का जो प्रोग्राम है पूरा लोड हो जाएगा मेन मेमोरी में। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम फाइल, पूरी एक फाइल यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे पूरी शीट कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। जैसे तुमने प्रेस किया, जैसे यूट्यूब पे के आइकन पे प्रेस किया, उससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे यूट्यूब के ओपन करने के लिए सारे मेन मेमोरी में आ जाएंगे और तुम्हारा टास्क एग्जीक्यूट होगा। पहले फेच हुआ, डिकोड हुआ, देन एग्जीक्यूट हुआ, समझे। तो प्रोग्राम फाइल्स तुम्हारी ओपन हुई। अब ओपन हुई तो तुमने प्रोग्राम फाइल में डेटा भी तो होता है, तो डेटा भी तो साथ में आएगा, या डेटा को बाद में बुलाओगे जब डेटा के ऊपर प्रेस करोगे, यानी जब वीडियो के ऊपर प्रेस करोगे तो डेटा भी तो क्लिक होगा, तो डेटा भी तुम्हारा किस में आ जाएगा, मेन मेमोरी में, समझे। तो जब तुमने यूट्यूब का आइकन प्रेस किया उस टाइम तुम्हारे प्रोग्राम ओपन हुआ। प्रोग्राम ओपन होने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं या पूरा प्रोग्राम उठा के तुम्हारा मेन मेमोरी में कॉपी हो गया, उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया, उसके बाद वो डेटा फाइल्स आएंगी, डेटा फाइल का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा, यानी तुम वीडियोस को देखोगे। तो अब जब डेटा फाइल्स आएंगी हार्ड डिस्क से, किसमें, मेन मेमोरी में, तो ये डेटा अपने आप को किस वे में अरेंज करेंगी, डेटा अपने आप को किस स्टाइल में रिप्रेजेंट करेंगी या अरेंज करेंगी, उसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, समझे। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ, डेटा स्ट्रक्चर ये हुआ जब तुमने अपना प्रोग्राम खोला, प्रोग्राम में जब तुमने उस पर आइकन पे क्लिक किया, उसके साथ ही डेटा फाइल्स पे जब क्लिक किया, तो डेटा फाइल्स जब आएंगी मेन मेमोरी में, तो डेटा फाइल्स अपने आप को किस वे में अरेंज करेंगी जिससे तुम उसको ईजिली एग्जीक्यूट कर सको या वो प्रोग्राम ईजिली एग्जीक्यूट कर सके। तो इसी को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, समझे। यानी डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हाउ the data files are arranged, in the time of execution how the data files are arranged in the main memory, that is called as the data structures, समझे, समझ में आया। तो यही है तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर, बुद्धि खुली। अब ये तो बात थी डेटा स्ट्रक्चर की, दूसरा हमको क्या पढ़ना था, डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस समझो बैंक देखा है, तो देखा ही होगा भैया, पैसे वाले लोग इतने सारे पैसे वाले हैं तो भैया बैंक जाते होंगे। तो बैंक में जब तुमने अकाउंट खुलवाया, अपना खुलवाया होगा, अभी फर्स्ट ईयर में आए होगे, तो कॉलेज ने कहा होगा चलो भैया अकाउंट खोल लो, अपना पर्ची दे दी, अकाउंट खोलो। तो जब अकाउंट खोला, तो अकाउंट खोला मतलब बैंक वालों के पास क्या गया, एक टेबल गई। टेबल किसकी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अकाउंट नंबर, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा फ़ोन नंबर, तुम्हारा एटसेट्रा, मतलब एक पूरी टेबल उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की सब चली गई। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल यानी एक दूसरे से रिलेटेड है टेबल्स, सारी फील्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब वो कुछ और नहीं, उनका एक प्रोग्राम फाइल, वो क्या कहते हैं, वो जो सारा डेटा है वो डेटा सारा मेन मेमोरी में तो स्टोर नहीं होगा, उनके पास एक अलग सी पूरी हार्ड डिस्क होगी या पूरा एक क्या बेस होगा जिस पे वो सारे रिलेशनल डेटाबेसेस को कलेक्ट करते होंगे। यानी उनके पास समझ लो एक हार्ड डिस्क होती है जहाँ पे क्या सब कुछ क्या टेबलर फॉर्म में या रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर होता है, समझे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डेटाबेस।
जहाँ पे कमर्शियल यूज़ हो जाता है, जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम हो जाती है, जहाँ पे तुमको क्या और मेजर पोर्शन ऑफ डेटा को तुमको एक रिलेशन में शो करना या रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में शो करना होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, हार्ड डिस्क नहीं, उसे कहते हैं क्या, डेटाबेस जहाँ पे तुम अपना डेटा कलेक्ट करते हो। अब ये तो अब बात आई डेटाबेस की। अब डेटा वेयर हाउस क्या होता है? डेटा वेयर हाउस तब यूज़ आता है जब हमें लेगेसी डेटा का यूज़ करना हो। लेगेसी यानी डेटा दो टाइप्स के होते हैं, पहला ऑपरेशनल डेटा जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा है होता है लेगेसी डेटा। लेगेसी यानी पुराना डेटा। अब जैसे अमेज़न पे तो ख़रीदारी करते होगे, किया है ना, अभी सेल चल रही थी, मंगवाया है, झूठ ना बोलो। तो जब अमेज़न पे तुमने ख़रीदारी की तो तुम्हारा ऑर्डर रजिस्टर हुआ तो क्या होगा, तुम्हारे नाम से जितना भी उससे रिलेटेड है, तुमने इतना पैसा दिया, ये तुम्हारा प्रोडक्ट था, तुम्हारा एड्रेस ये है, एट्सेट्रा उस टेबल में होगा। अब तुमने तो आज ख़रीदारी कर दी, लेकिन तुमने 2 साल पहले भी ख़रीदारी की थी, तुमने 2 महीने पहले भी ख़रीदारी की थी, तो ये सारा डेटा एक जगह स्टोर होता है ना, और इसी परचेजिंग हैबिट के ऊपर वो एनालिसिस करके आपको उसका प्राइस दिखाते हैं कि नेक्स्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। उसी को वो प्रेडिक्ट करते हैं तुम्हारी परचेजिंग हैबिट को देख के कि तुम कब ख़रीदते हो, कितने रुपए में ख़रीदते हो, कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदते हो, ये सब देखते हैं। तो उनको क्या करना होता है, आपके इतने सारे डेटा को, तुम सिंगल हो, तुमने कितनी परचेजेस की होंगी, मिनिमम 5 तो की होंगी ना, तो तुम सिंगल हो, तुमने 5 परचेजेस की हैं। अब सोचो पूरी कंट्री ने कितनी परचेजेस की होंगी, समझे? तो इतने सारे डेटा को स्टोर करने के लिए उन्होंने एक वेयर हाउस खरीद रखा होगा, जहाँ पे डिफरेंट सर्वर्स होंगे, जहाँ पे तुम्हारा पूरा डेटा स्टोर होगा। यानी सारी हार्ड डिस्क स्टैक में लगी होंगी, हार्ड डिस्क एक हो गई, ऐसे ही नंबर ऑफ हार्ड डिस्क होंगी तुम्हारी। ये पहली हार्ड डिस्क मान लो 2017 से चालू किया, तो 2017 की हार्ड डिस्क हो गई, 2018 का डेटा हो गया, 2019 का डेटा हो गया, 2020 का डेटा हो गया। ये सारा डेटा एक वेयर हाउस में स्टोर होगा, यानी एक बहुत ही बड़ी जगह पे स्टोर होगा। तो इसी को हम कह देते हैं डेटा वेयर हाउस यानी गोदाम, समझे? तो ये डेटा का गोदाम है, जहाँ पे सब डेटा तुम स्टैक्स में अरेंज करते हो। स्टैक यानी जैसे गोदाम में बोरे अरेंज होते हैं एक के बाद एक। तो सबसे पुराना डेटा या सबसे लेगेसी यानी पुराना, ओल्ड। तो डेटा 2 टाइप के होते हैं, पहला ऑपरेशनल, दूसरा लेगेसी। ऑपरेशनल डेटा जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जो करेंटली चल रहा है, और दूसरा जो पुराना डेटा है, जिसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करेंगे कि तुम्हारी बाइंग हैबिट्स क्या है, तुम्हारी परचेजिंग हैबिट्स क्या है। उसी बेसिस पे तुमको हम डिफरेंट प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन देंगे, उसी बेसिस पे हम तुम्हें प्रोडक्ट की प्राइसिंग देंगे, उसी बेसिस पे हम तुम्हें डिस्काउंट्स देंगे, तब तुम वो प्रोडक्ट खरीदोगे, और इसी में हमारा फ़ायदा है, समझे? तो अमेज़न क्या करती है, या सारी कंपनीज, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, सब आपके डेटा को कलेक्ट करती हैं कि आपने कौन सा लिंक खोला, कितना परचेज़ किया, किस लिंक पे कितनी देर बैठे, मतलब उससे तुम्हारा पूरी परचेजिंग हैबिट पता चलती है, और उसी के बेसिस पे तुम्हें रिकमेंडेशन भेजते हैं। और तुमने या खुद देखा होगा, जैसे तुम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, प्रोडक्ट सर्च किया फ्लिपकार्ट पे, लेकिन जैसे यूट्यूब पे खोला, यूट्यूब पे भी तुम्हें रिकमेंडेशन दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी परचेजिंग हैबिट्स को देख रहे हैं, तुम्हें रिकमेंड कर रहे हैं कि तुम खरीदो, बार बार तुम्हारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदोगे तभी तुम्हारा प्रॉफिट है। तो वैसे यहाँ पे ये जो डेटा वेयर हाउस है, इसमें क्या होता है, सारे डेटा को एक के बाद एक स्टैक में लगा के देते हैं, जैसे, और स्टैक पड़ा है ना, पॉइंटर कहाँ पे होता है, टॉप ऑफ स्टैक। जब तुम्हें डेटा की ज़रूरत होती है, तो तुम अपना डेटा अपने हिसाब से निकाल लो कि 2017 में हमने कौन सी परचेज़ की थी, कितने रुपए की थी, कैसे किया था। तो ये सब डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, सारी एमएनसीज, जितने भी कमर्शियल यूजर्स हैं, बिग सेटअप्स हैं, सब डेटा वेयर हाउस में अपना स्टोर करते हैं डेटास को, समझे? तो दोबारा लौट के आते हैं किस पे, डेटा स्ट्रक्चर पे। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जब हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे यानी प्रोग्राम ओपन होगा, उसका प्रोग्राम ओपन होने के बाद हम वीडियोस पे जब क्लिक करेंगे तो डेटा फाइल्स
को भी आना पड़ेगा मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में वो अपने आप को किस वे में अरेंज करता है जिससे वो यूट्यूब का फंक्शन या यूट्यूब का प्रोग्राम उसको ईजिली एग्जीक्यूट कर सके। यूट्यूब का एल्गोरिदम या यूट्यूब का प्रोग्राम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, तो वो डेटा अपने आप को इस वे में या इस फॉर्म में अरेंज करता है। किस वे में अरेंज करता है मेन मेमोरी में, उसी को हम कहते हैं क्या, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, अब डेटा स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़ा था, डेटाबेस। डेटाबेस यानी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा, यानी जब रिलेशनल, समझ लो एक ऑप्शन के लिए, एक एग्जांपल के लिया कि जब रिलेशनल डेटाबेस को हम स्टोर करते हैं तो वो एक डेटाबेस हो गया जिसमें डिफरेंट कस्टमर्स का एक टेबल बना दी, जिसमें उसका रिलेशन बना दिया, तो रिलेशनल डेटाबेस तुम्हारा डेटाबेस में आ गया। और डेटा वेयर हाउस जहाँ पे तुम ऑपरेशनल लेगेसी डाटा को, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा को तुम स्टोर करते हो, उसको हम कहते हैं डेटा वेयर हाउस। समझे? तो समझ में आया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना ज़रूरी है। पैसा कमाना है तो पढ़ेंगे ही, दिक्कत क्या है। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।